मॉडल सिटी कहलाने वाले इस्लामाबाद में भी ट्रैफिक के मसाइल सर उठाने लगे। इस चैलेंज से निपटने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? इस्लामाबाद पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया और कई सौ चालान और FIR दर्ज की गई। इस हवाले से शहरियों और इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने क्या इकदाम किए गए हैं, इन्हीं से जानते हैं। इस हवाले से आप ये मुझे बताइएगा कि जो इकदाम हैं, बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है, जो चैलेंजेस का सामने आपको नज़र आ रहा है, आप क्या जो इनकलाबी इकदाम देख रहे हैं? और क्योंकि ये सबसे बड़ा हम देख रहे हैं कि ड्रोन का जो इकदाम किया है, स्पीड जो ट्रैफिक स्पीड्स थी उस हवाले से, तो इस पर से बताइएगा कि आपने क्या इकदाम कर रहे हैं इस हवाले से ट्रैफिक? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। जैसे कि आपने कहा कि इस्लामाबाद में तेज़ी से जो है वो आबादी बढ़ रही है, शहर एक्सपैंड हो रहा है, ट्रैफिक भी उसी हिसाब से बढ़ रही है। अगर हम एवरेज देखें एक साल के अंदर तो तकरीबन कोई 50+% गाड़ियों के अंदर इजाफ़ा हो जाता है हर साल। और अगर हम 2005 जब से ट्रैफिक पुलिस बनी है तब से लेके अब तक कंपेयर करें तो 996% गाड़ियों में इजाफा हुआ है। और ट्रैफिक पुलिस की तादाद अभी तक वही है जो 682 सैंक्शन हुई थी 2005 में। तो हम इसके अंदर रहते हुए अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि मॉडर्न तरीके भी इख्तियार करें। बहुत सारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा इम्प्रूव हुआ है। अभी रिसेंटली इंटीरियर मिनिस्टर के आने के बाद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस रखा हुआ है कि लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो। उस हवाले से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट, डिफरेंट कंजेशन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना, लॉ को सख्ती से इन्फोर्स करना, लोगों को एजुकेट करना, लोगों को फैसिलिटेट करना, ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं। अच्छा सर, ये एक सबसे बड़ी चीज़ है कि जो ड्रोन आपने जो इस टाइम यूज़ किया पूरे पाकिस्तान में, ये इस्लामाबाद पहला शहर है जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है। इसमें कितने चलान किए गए हैं, क्या गिरफ्तारी हुई है? क्योंकि ये चीज़ भी देखने में आ रही है कि फौरी तौर पे FIR भी इस्लामाबाद पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस है वो दे रही है, तो इस पर सर। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। जिस तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आजकल के टाइम पे तो आपको पता है ड्रोन की कितनी इंपॉर्टेंस है। पिछले दिनों जो माहौल था उसमें भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हमारे जहन में आया कि बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमारे अगर कैमरास कवर नहीं कर रहे या हमारे जो स्टैटिक जो ऑफिसर खड़ा हुआ है ग्राउंड के ऊपर, उसको इतने रश में लेन की वायलेशन होते हुए नहीं नज़र आ रही, या उसको ये नहीं नज़र आ रहा कि पीछे से एक बाइक सवार जो है वो हेलमेट के बगैर आ रहा है और तेज़ी से उसको क्रॉस करके चला जाता है, तो वो हमें एक चीज़ चाहिए थी, हवा में कैमरा जो उसको डिटेक्ट करे, आगे मैसेज पास ऑन करे और फिर उसको हम आगे अपने नाके के ऊपर रोक सकें और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकें। इस सिलसिले में इससे पहले ही हम ये काम शुरू कर चुके थे कि 4 ऐसी वायलेशंस थी जिनके ऊपर हम FIR रजिस्टर कर रहे हैं, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा सीरियस वायलेशंस हैं। एक तो अंडर एज होना बंदे का और ड्राइव करना या बग़ैर लाइसेंस के ड्राइव करना, ये बड़ी सीरियस वायलेशन है, इस पे हम FIR रजिस्टर कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे गलत साइड पे गलत वे के ऊपर जाना, गलत वे पे गाड़ी या बाइक चलाना। तीसरे नंबर पे बाइक पे 3 लोगों का बैठना। चौथे नंबर पे हैवी व्हीकल्स का लेन वायलेशन करना। इनमें से 2 वायलेशन ऐसी हैं जो हम ड्रोन के थ्रू भी डिटेक्ट कर रहे हैं और उस पर FIR दे रहे हैं। एक लेन वायलेशन और दूसरा बगैर हेलमेट के कोई बैठा हुआ है या 3 बाइक सवार बाइक के ऊपर बैठे हुए हैं तो उनके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स हम ऑलमोस्ट 3000 FIRs जो है वो रजिस्टर कर चुके हैं और इसी तरीके से कोई 5000+ गाड़ियाँ और बाइक्स हमने जो है वो इम्पाउंड किए हैं। इसका मकसद ये है कि सख्ती से इन वायलेशंस को कट डाउन करना और लोगों को एजुकेट करना, बताना कि ये वायलेशंस आपकी अपनी लाइफ के लिए और दूसरों की लाइफ के लिए ख़तरनाक हैं, लिहाजा ये काम आप ना करें। तो इस वजह से हम ये काम कर रहे हैं। ड्रोन के थ्रू भी हम ये इसी किस्म की सिमिलर वायलेशंस को डिटेक्ट करें। इस्लामाबाद पुलिस ने ड्रोन का जो है वो इस्तेमाल शुरू कर दी है चलान के लिए और ट्रैफिक को रवा रखने के लिए, जबकि इस्लामाबाद में आप देखते हैं कि जो वर्किंग आवर है इस वाले से उसमें काफ़ी रश होता है। स्कूल की इसकी छुट्टियाँ हैं लेकिन जो ऑफिस के टाइमिंग्स हैं फैज़ाबाद, इस वाले से क्या समझते हैं कि ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा जाम भी हो रही है या और जो इकदाम किए हैं ड्रोन के वाले से, दोनों पर ज़रा बात। देखिए, ड्रोन जहाँ तक है ये तो बहुत अच्छा एक है इनका, लेकिन ट्रैफिक जो है वो उसके लिए वीकेंड पे काफ़ी जो है ना रश होती है। फैज़ाबाद हो गया, रावर डैम चौक हो गया, आगे डोकरी स्टॉप हो गया, तो काफ़ी रश होती है। इसके लिए इनको थोड़ा बहुत जो है ना इस पर इनको नज़र रखनी पड़ेगी और कोई अच्छे इक़दाम करने पड़ेंगे इन्हें। तो क्या आप समझते हैं कि इस्लामाबाद में आम शहरों के हवाले से ट्रैफिक के मसाइल दोबारा सर उठाने लगे, यहाँ भी ट्रैफिक के मसाइल शुरू हो गए? देखिए, है काफ़ी है ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, लेकिन बाकी शहरों की निस्बत इस्लामाबाद में अभी भी जो है ना काफ़ी अच्छा है इस टाइम
ट्रैफिक जो है ना उस हिसाब से नहीं है, लेकिन ये कुछ ना कुछ इनको करना पड़ेगा। ट्रैफिक तो हो रही है, लेकिन यह कि बाकी शहरों की निस्बत बेहतर है इस्लामाबाद में। और ये ड्रोन का और आप समझते हैं कि ट्रैफिक की रवानी के हवाले से किस तरह के इकदाम नज़र आते हैं? अच्छे इकदाम है। ड्रोन से ये है कि चलो आपका जो है ना काफ़ी अच्छे इनके इकदाम हैं, तो आपका अगर कोई गैर कानून कोई चलान वगैरह जो है वो भी इनका एक अच्छा इकदाम है। सर वो इसमें जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं वो कम उम्र बच्चे के हवाले से भी आप बताइएगा कि क्या जो यंग हैं बच्चे और उन हवाले से क्या इकदाम किए गए हैं जिनके लाइसेंस नहीं है या जिनकी उम्र नहीं है और वो ड्राइविंग कर रहे हैं? देखें, कम उम्र बच्चों का गाड़ी चलाना एक बड़ा सीरियस ऑफेंस है और उस ऑफेंस से ना सिर्फ वो अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डाल रहा होता है बल्कि और सोसाइटी में जो और लोग जो कम्यूटर्स जो ट्रैवल कर रहे हैं उनकी भी ज़िंदगी ख़तरे में डाल रहा होता है। उसमें हम उस बच्चे पे जो अंडर एज है उसके ख़िलाफ़ भी रजिस्टर कर रहे हैं FIR और उसके पेरेंट्स के ख़िलाफ़ भी हम रजिस्टर कर रहे हैं FIR, ताकि इस तरह की वायलेशन जो है वो पेरेंट्स एनकरेज ना करें और अपने बच्चों को जो है वो इस तरह की बगैर लाइसेंस के बगैर उसके गाड़ियाँ अंडर एज बच्चों को ना दें। अच्छा, दूसरा सर ये ज़ाहिर सी बात है ये बड़ा इशू है, इस वजह से क्या रिस्पॉन्स है, पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स है, बिलखसूस जो ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसमें आपके इदारे की जो स्टाफ है उसको क्या उसका मोरल आप कैसे समझते हैं कि उनको कितना मुफीद साबित है? देखें जी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चूँकि कैपिटल पुलिस है, हम ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो सेफ सिटी ऑलरेडी कर भी रहा था इन लॉ एंड ऑर्डर एंड इन सिक्योरिटी ऑपरेशंस, तो लिहाजा बहुत ज़्यादा कोई हमें रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ा। ऑल्दो हमें उनको ट्रेन किया है, हमने उनको थोड़ा सा उनको क्लास करके उनको बताया है कि किस तरीके से आपने डिटेक्ट करना है, कैसे आपका आगे नाके का सेटअप होगा, कैसे आपने वायरलेस पे कम्युनिकेट करना है, कैसे आपने उसको रोकना है। ये सब चीज़ें उनको एजुकेट की हैं, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है उनकी तरफ से। इब्तदाई तौर पर सर ये 2 शाहराहों पर इस वक्त ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, इसको किस तरीके से फर्दर आप जो है आगे लेके जाएंगे? देखिए, अभी लिमिटेड नंबर ऑफ ड्रोन्स हैं फ़िलहाल हमारे पास और हम सिर्फ 2 मेन शाहराहों के ऊपर फोकस कर रहे हैं क्योंकि लेन वायलेशन और इस तरह की यहाँ पे ज़्यादा होती हैं जो श्रीनगर हाईवे और एक्सप्रेसवे है। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसको शिफ्ट करेंगे टूवर्ड्स द इनवर्ड्स ऑफ द सिटी, जिसके अंदर जो सेक्टर्स के एरियाज़ हैं और बाकी सारे एरियाज़ हैं उस पर भी हम इसको लेकर जाएंगे। पुलिस ने आपको ड्रोन की मदद से रोका है, क्या समझते हैं क्यों आपने हेलमेट नहीं पहना? और आपको पता है कि इस्लामाबाद में क्या ट्रैफिक के वाले से क्या देखते हैं, सख्ती ज़्यादा है? सख्ती तो सर जी कानून है, ठीक है, कानून पे अमल करना चाहिए। बस आज होगी गलती, हेलमेट नहीं था इसलिए। तो कितने का चलान हुआ है क्या आप? वही कर रहे हैं, अब देखते हैं। टाइम सर जैसे आप देख रहे हैं कि जो अभी तो क्योंकि स्कूल छुट्टी है, ऑफिस का जो टाइम होता है, स्कूल का जो टाइम होता है, ये रश आवर का टाइम होता है, इस हवाले से ट्रैफिक की रवानी में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात भी होती है, पार्किंग के मसाइल जो है वो होना शुरू हो गए। इसको किस तरीके से बदलाव देखेंगे? देखिए, पार्किंग और जो रश आवर है ये दोनों डिफरेंट चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जहाँ तक आपके रश आवर की बात है तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जिस टाइम पे रश आवर होता है, स्कूल चल रहे होते हैं, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऑफिस के टाइम के ऊपर सुबह स्पेशली और शाम को जब वापस छुट्टी होती है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रश होता है। पहले ये कंजेशन पॉइंट्स हमने आते ही 4-5 महीने पहले हमने ये काम शुरू किया था कि गूगल मैप से हमने आइडेंटिफाई किए कौन से ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे कंजेशन होता है और किस टाइमिंग के अंदर कंजेशन होता है। तो ऐसे पॉइंट्स तकरीबन कोई इस्लामाबाद में 50+ पॉइंट्स थे जहाँ पे इन टाइमिंग्स के ऊपर कंजेशन हो रहा था और उस कंजेशन को रिजॉल्व करने में तकरीबन घंटा 45 मिनट आधा घंटा लग रहा था। रिड्यूस होते होते वो 4 या 5 पॉइंट्स रह गए हैं अब ड्यू टू रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, और हमने अपनी कुछ प्लेसमेंट इस तरह की और हमने देखा किसी जगह पे तजावजात हैं, किसी जगह पे और कोई चीज़ है जिसकी वजह से ट्रैफिक में हर्डल आ रहा है, उसको रिमूव किया। तो अब वो 3 या 4 पॉइंट्स रह गए हैं और उनके ऊपर भी कंजेशन टाइम, पीक टाइम जो है वो 3 या 4 मिनट से ज़्यादा का नहीं होता। 3 या 4 मिनट से ज़्यादा का नहीं होता। मैं आपको अभी अपनी एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली मैं बैंकॉक से होकर आया, 2 मिनट्स का फासला मेरे होटल तक का मैंने 45 मिनट्स में तय किया। तो ऐसा नहीं है कि इसी तरह सऊदी अरेबिया की एग्जांपल ले लें, जद्दा की ले लें, आप और शहरों की ले लें, लंदन की ले लें या DC की ले लें, रश आवर के अंदर बहुत ज़्यादा कंजेशन होती है। टर्की की एग्जांपल ले लें, आप इस्तांबुल की ले लें, ये सारे मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे मैं खुद ट्रैवल किया हुआ है और उन जगहों के ऊपर भी इतना, कैपिटल के अंदर यहाँ पे तो कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है कंजेशन टाइम, सिवाय उसके कि जब रूट वगैरह
वगैरह लगते हैं VVIP रूट्स, उसमें थोड़ा बहुत आपको करना पड़ता है, थोड़ा सा आपको रुकना पड़ता है या थोड़ा सा ज़्यादा वेट करना पड़ता है। उसके अलावा डेली बेसिस के ऊपर ये कंजेशन पॉइंट्स रिड्यूस होते होते 3-4 पे आ गए हैं और 3 या 4 मिनट इनका टाइम है। उसके बावजूद अभी बहुत ज़्यादा फोकस है हमारा, एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा ये फैज़ाबाद वाला, इसके ऊपर जो है ये बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन उसमें भी रवानी डिस्टर्ब नहीं होती, चलती रहती है, थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है। उस पर भी अब वज़ीर दाखिला जो है वो उस पर बड़ा फोकस उन्होंने रखा हुआ है। अभी फ़ौरन से कोई एक मंसूबा जो है वो शुरू होने जा रहा है जिसमें उसको देखा जाएगा कि किस तरीके से बेहतर तरीके से उसको मैनेज किया जाता है। इसी तरह मार्गला रोड के ऊपर शाहीन चौक का अंडरपास बनने जा रहा है, टी क्रॉस रवात के ऊपर, तो तेज़ी से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो 2-4 और मंसूबे पहले हो चुके हैं उनसे आप देखिए कि कितना ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। लेक व्यू पार्क के सामने इतना रश लगा हुआ होता था लास्ट ईद, जो छोटी ईद थी जब ये नहीं बना था अंडरपास, उसको और अभी आप लास्ट वाली जो बड़ी ईद थी उसको कंपेयर कर लें तो कितना उसमें मार्क डिफरेंस था। तो इसी तरीके से बाकी चीज़ें भी बेहतर होने जा रही हैं। तो क्या समझते हैं कि दूसरे जो शहरों में और इसकी निस्बत जब आप इस्लामाबाद सफ़र करते हैं तो क्या फ़र्क मिलता है? ट्रैफिक जाम का मसला आता है, क्या होता है यहाँ? ट्रैफिक तो है जाम, लेकिन सख्ती भी है इधर बहुत, तो इसलिए हेलमेट पहनना चाहिए। कानून पे अमल दरामद करेंगे तभी सेट होगा। बाकी एक अभी काट रहे हैं, क्या पता कितने का, कितना पता है कितना चलान होगा, क्या कह रहे हैं? देखें 1050 ऐसे, शायद 1030 चलान काटेंगे। तो आप रिपोर्ट करेंगे? समझते हैं कि ये गलत हुआ तो बस गलती थोड़ी हमारी अपनी है, अभी हेलमेट नहीं था, क्या कर सकते हैं। बाकी कानून को फॉलो करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। इस्लामाबाद आएंगे तो कैसे ट्रैफिक को देखेंगे? अच्छा कैसे देखेंगे, बस हेलमेट वगैरह पहन के इंशाल्लाह बेहतर हो। कानूनी तौर पे इस पर अमल करेंगे जो? हाँ ये लाजमी बात है, अभी 1000 पे याद रहेंगे, अभी आगे इंशाल्लाह सही। सर बिल्कुल ये इसको चैलेंज के तौर पे ले रहे हैं। मैंने देखा आप फील्ड में भी मौजूद होते हैं जब से आपने चार्ज लिया है। दूसरा आपने जैसे फैज़ाबाद का कहा, रावलपिंडी सर क्योंकि उसमें लग जाता है, बॉर्डर एरिया आ जाता है, रावलपिंडी की ट्रैफिक भी उसको देख रही होती है, क्योंकि रावलपिंडी का मैंने देखा कि मरी रोड बिलखसूस काफ़ी ज़्यादा जाम होता है, जिसके बायस ये श्रीनगर और दीगर जो शहर है उनको भी मुश्किल हो जाती है। तो क्या रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस के साथ भी कोई आपका इन बॉर्डर एरिया में कोई आपस में कोऑर्डिनेशन है? जी बिल्कुल, हम बिल्कुल कोऑर्डिनेशन के साथ चलते हैं। आपने देखा है कि जितने भी VVIP विजिट्स हैं वो भी नूर खान पे अगर लैंडिंग है तो वो पिंडी का एरिया है, उसके बाद फिर इस्लामाबाद का एरिया, इसी तरीके से क्रिकेट मैचेस होते हैं तो वो पिंडी के एरिया में होते हैं। हमारा बड़ा क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम चलता है और हर वक्त हम लोग एक दूसरे से राब्ते में होते हैं। अभी रिसेंटली एक बारिश हुई जिसकी वजह से पिंडी के एरिया में कुछ जगह पे पानी जमा हो गया, तो इमीडिएटली हमने उस पर राब्ता किया और इमीडिएटली हमने देखा कि इसका ऑल्टरनेट वे कौन सा है, हमने वो ऑल्टरनेट वे दिया और उसके बाद वो ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाया। तो हम रेगुलरली एक दूसरे से राब्ते में रहते हैं। चैलेंज सर और आपको मतलब है कि माजी में शायद आपकी भी नॉलेज में हो, रेड जोन में होने वाले जो एक्सीडेंट्स थे जिसमें आपने देखा होगा कि कॉन्सुलेट्स के स्टाफ भी उसमें शामिल रहा, वो बड़े शदीद भी रहे, उसकी कवरेज भी होती रही इंटरनेशनल तौर पे भी, वो इस्लामाबाद पुलिस के लिए एक बड़ा वो मसला रहा उसमें, क्योंकि देखा कि उसमें लोगों की जाने गई। अच्छा, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा क्योंकि कौंसलेट का जो उसको इस्तिस्ना हासिल रही वो उस तरीके से कार्रवाई नहीं हुई। इस वाले से क्या कौंसलेट की जो पहले अब तो खैर उसमें काफ़ी कमी आई है, तो इस वाले से क्या इकदाम हैं? देखिए जी, जब से मैंने ज्वाइन किया अभी तक कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो वो मैं उस पर ऐसा सच कमेंट नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि पहले जो है वो क्या वजूहात थी जिसकी वजह से, बट अब हमने ये भी कोशिश की है रिसेंटली कि हम इन्फोर्समेंट जब ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो उससे एक्सीडेंट्स के अंदर ऑटोमेटिकली कमी आएगी। मैंने सिर्फ अपने ट्रैफिक वार्डन को इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया कि आपने वायलेशन को डिटेक्शन करनी है, इन्फोर्समेंट करनी है, इस पे भी उसको मैंने लायबल बनाया कि आपके एरिया में एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं। एक्सीडेंट कम होंगे तो आपकी कारकर्दगी बेहतर होगी, एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब है आप इन्फोर्समेंट ठीक नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई। सर जो मौजूद है ट्रैफिक पुलिस के ऑफिसर, इनसे पूछते हैं कि आप बताएं कि आप क्योंकि ये अपडेट कर रहे हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी कितनी आपको इससे सहूलत मिली है और क्या अब तक जो है ट्रैफिक की रवानी और चलानों में किस तरीके से आप देखते हैं कि क्या फ़ायदा पहुँचे इसमें? जी, इसमें हम ऐसा है कि लैन वायलेशन है, जिगजैग ड्राइविंग है, विदाउट हेलमेट है, रेड सिग्नल वायलेशन है, इन वायलेशंस पे जो सीवियर किस्म की जिसकी वजह से एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं और उन पे हमने फोकस किया हुआ है और उसकी ड्रोन की वजह से हमें ये फ़ायदा है कि हम पीछे हमारा ड्रोन फ्लाई कर रहा होता है
जिसके बाद हमारी कोई 500 गज पीछे हमारी टीम खड़ी होती है जिसको हम कॉल करते हैं और वो टीम फिर उस गाड़ी को रोक के उसके ऊपर कार्रवाई करती है। और ऊपर से हमें मॉनिटर करने में, क्योंकि फ़िज़िकली जाके हर एक गाड़ी को देखना मुश्किल होता है, तो ड्रोन के थ्रू हम ओवरऑल रोड की सर्विलेंस कर रहे होते हैं और तमाम गाड़ियों को मॉनिटर कर रहे होते हैं और उनमें जो वायलेशन कर रही है तो उसको फिर आइडेंटिफाई करके उसको हम रुकवाते हैं, उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आपको कितनी सहूलत हुई है, क्योंकि ये पहले ये टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं थी इस्लामाबाद में, इससे आप क्या समझते हैं कि बेहतरी आ रही है? जी बिल्कुल, इससे बेहतरी आ रही है। अभी तक हमने तकरीबन को 1000 प्लस चलान कर चुके हैं और 1500 प्लस लोगों को हमने एजुकेट या वार्न किया है और इससे जो रोड पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ रहा है, ख़ुसूसन जो लैंड डिसिप्लिन के हवाले से है, ट्रैफिक फ़्लो को मैनेज करने के हवाले से। इसी तरह हम साथ साथ जो ड्रोन की मदद से हम जहाँ जहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन होते हैं उनको भी मॉनिटर कर रहे हैं और उनको। सर, एक तो मुझे कोई फिगर अगर आपके पास है ड्रोन की जो आपने FIR दिए हैं उसका शायद अगर एक तो, और दूसरा है कि पब्लिक मैसेज सर आप क्या कहेंगे कि इस्लामाबाद में जो लोग इंटर हो रहे हैं उनको क्या जो है इख्तियार करने चाहिए, किस तरीके का जो अपना आप समझते हैं कि उनकी ड्राइविंग कैसी होनी चाहिए उनको, ताकि पब्लिक मैसेज चले? देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं फिगर बताता हूँ, ओवर 3000 प्लस हम FIRs दे चुके हैं। इसी तरीके से ड्रोन से दी हुई FIRs भी इसी के अंदर शामिल हैं जो मैं आपको फिगर बता रहा हूँ। और ड्रोन से जो हम टिकट्स अभी तक इशू कर सके 2000 प्लस टिकट्स हैं, कोई 1500 या 2000 लोगों को हम एजुकेट भी कर चुके हैं, क्योंकि शुरू में जब हमने ये शुरू किया था स्टेप तो हमने सबसे पहले एजुकेशन से शुरू किया था, फिर इन्फोर्समेंट हमने लेकर आया उसके अंदर। इसी तरीके से आपने कहा कि इस्लामाबाद में जो एंटर होने वाले शहरी हैं उनको आप क्या पैगाम देंगे? एक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस पे हम एक्साइज के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, पोल्यूशन के खिलाफ। कोई भी धुआं छोड़ने वाली गाड़ी वो इस्लामाबाद में नहीं एंटर हो सकती। उस सिलसिले में अवेयरनेस कैंपेन ऑलरेडी अभी चल रही है और उसके ऊपर इन्फोर्समेंट भी शुरू हो जाएगी। अगर कोई धुएं वाली गाड़ी हुई तो वो बंद कर दी जाएगी और वो फिर दोबारा बाहर नहीं निकलेगी जब तक उसको आप रेक्टिफाई नहीं कर लेते उस प्रॉब्लम को। दूसरा, लॉ की पाबंदी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक कैपिटल सिटी है, इस कैपिटल सिटी में बहुत सारे सिफारतकार भी हैं, बहुत सारे आउटसाइडर हैं, बहुत सारे गेस्ट्स हैं जो यहाँ पे ट्रैवल करके आते हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हमारे माशरे की क्वालिटीज़ को डिपेक्ट करती है। जितना बेहतर ट्रैफिक का निज़ाम होगा उतना बेहतर इंप्रेशन कोई लेगा बाहर से आने वाला कि ये अवाम पढ़ी लिखी और बाशऊर अवाम है, इन्हें पता है कि कैसे अपनी लेन में चलना है, रोड डिसिप्लिन कैसे फॉलो करना है, सीट बेल्ट लगानी है। ट्रैफिक के रूल्स माशरे की जो इग्नोरेंस को या माशरे की एजुकेशन को डिपेक्ट करते हैं। तो इस बात का एहतियात ख्याल करना बहुत ज़रूरी है कि आप लॉज को फॉलो करें। और इस्लामाबाद में एंटर होने से पहले अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई तो आप सीट बेल्ट लगा लें, क्योंकि अगर आप इन लॉज को फॉलो नहीं करेंगे तो हम इंशाल्लाह आपसे इन कानून को पाबंदी उनकी करवा लेंगे, बिकॉज हम इन्फोर्समेंट करेंगे फिर। इसलिए बेहतर ये है कि खुद से फॉलो करें, अदरवाइज हमें फिर स्ट्रिक्टली आपसे फॉलो कराना पड़ेगा। उसको भी थोड़ा सा बता दें, क्या स्टाफ के लिए कुछ कर रहे हैं? एग्जैक्टली जी, इस चीज़ को भी टेकअप किया हुआ है हाईएस्ट लेवल के ऊपर। इंशाल्लाह बहुत जल्दी ट्रैफिक का एक नया केडर जो है वो बनने जा रहा है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक पुलिस जैसे लाहौर में और बाकी पंजाब में होती है, जो ट्रैफिक पुलिस में भर्ती होता है वो पूरी ज़िंदगी ट्रैफिक पुलिस में रहता है। इसी तरह से कोई 2600 रिक्वायरमेंट है राइट नाउ इस्लामाबाद की ट्रैफिक के वार्डन्स की, तो वो पूरी होने जा रही है। वो फ्यूचर में बहुत जल्दी वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। एक तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, इस्लामाबाद पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस है उसने चलान में भी इजाफा किया है, तो आप क्या समझते हैं कि ये इकदाम कैसा है और ट्रैफिक की रवानगी के हवाले से ये कैसी ये चीज़ें किस तरह देखती हैं इसको? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस्लामाबाद में जो पहले ट्रैफिक थी वो रोड के लिहाज से थी। अब ट्रैफिक जो बढ़ती जा रही है रोडें, उस लिहाज से अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बढ़ा रही है। काफ़ी कंजस्टेड रोड्स थी, अब तो ठीक हो गई हैं काफ़ी, और कंजेशन पॉइंट्स भी ज़्यादा हैं काफ़ी। तो ये इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का जो ड्रोन वाला ये जो इनिशिएटिव है ये बहुत अच्छा है। इससे ये है कि जी जो लाइन वायलेशन भी कर रहे हैं, जो मतलब ट्रैफिक वायलेशंस करते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव है कि जी ड्रोन के थ्रू जो है वो, क्योंकि एक बंदा जो साथ खड़ा हुआ होता है ट्रैफिक वाला, वो ऑब्ज़र्व नहीं कर पाता है कि जी वो गाड़ी क्या जो है वायलेशन करती हुई आ रही है। तो ड्रोन के थ्रू ऑब्वियसली बहुत अच्छा एक ये है
कि जी उसमें वो पता लग जाएगा कि जी ये गाड़ी जो है वो लाइन वॉल्यूशन कर रही है या ओवरलोडिंग होके आ रही है या मोटरसाइकिल वाले ने हेलमेट नहीं पहना हुआ है। ये बड़ा अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ता है और इस पर माशाल्लाह इन्होंने बड़े अच्छा ट्रैफिक वालों ने जो है इनिशिएटिव्स ली हुए हैं और चलानिंग हो रही हैं। और बेसिकली हम लोगों को भी चाहिए एज ए शहरी कि हम लोग भी ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। ये हमारी ज़िम्मेदारी है। ये मतलब हम ये ना समझें कि ये ट्रैफिक वाले जो हैं ये हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं। ये ज़्यादती नहीं कर रहे हैं, ये हमें एक हमारी इस्लाह के लिए कि जी नेक्स्ट टाइम अगर मैंने हेलमेट नहीं पहना हुआ, मुझे अगर तू चलान करता है तो मुझे नेक्स्ट टाइम हेलमेट पहनना चाहिए। या अगर मैंने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई है या मैंने मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ या मैं लाइन वॉल्यूशन में ओवरलोडिंग कर रहा हूँ, मैं ओवरलोडिंग की वजह से खुदा ना खास्ता कोई और गाड़ी को हिट करता हूँ, उनकी जान ख़तरे में डालता हूँ, तो ये भी हमारे लिए अच्छी चीज़ है कि हमारी जो है ना इस्लाह होती है कि हमारे ट्रैफिक वाले जो है हमें चलान करते हैं। हमें बार बार इनकी एक एजुकेशन टीम भी है, वो रोड्स पर चौराहों पर जो है वो एजुकेट भी करती है और बड़ा अच्छा मतलब ये इनके इनिशिएटिव हैं और ये CTO साहब के बड़े अच्छे इनिशिएटिव हैं। मैं इनको बड़ा लाइक करता हूँ कि होना चाहिए। हमारे साथ 6 का स्टाफ है, एक 6 का, और जो ही हमारे पास मैसेज पहुंचती है हम अलर्ट हो जाते हैं और जो ही गाड़ी पहुंचती है जितनी देर में वो पहुंच जाए उसको हम रोक लेते हैं और उसके साथ जो मुनासिब कार्रवाई बनती है वो करते हैं उसकी वैल्यूएशन के मुताबिक। अच्छा, इसमें जो है आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप इसको ऑपरेशन कर रहे हैं, ड्रोन का जो मैसेजेस आपके पास आते हैं आप उस पर कार्रवाई करते हैं, तो आपको इसमें सहूलत महसूस हो रही है? लोगों को क्या रिएक्शन, लोगों का क्या इस वक्त रिएक्शन है? सर लोग भी अच्छा महसूस कर रहे हैं इसके बारे में और हमें भी ये सहूलत महसूस हो रही है कि जो ही हमें कॉल पे हर गाड़ी को चेक नहीं करना पड़ता, जो ही कॉल आती है वो तलका मखसूस गाड़ी हम वो रोक लेते हैं आसानी से और उसके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करते हैं। आप समझते हैं कि टाइम की इसमें एक तो बचत है और दूसरा है कि ट्रैफिक की जो पहले आप हर गाड़ी को रोकते थे उसमें रवानगी की मुश्किलात पेश आती थी, इससे उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला? जी, इसमें नफरी ज़्यादा होती है, उसकी हर कॉल अटेंड की जाती है। एक आदमी अगर चालान कर रहा होता फिर दूसरा फारुक होता है, ड्रोन की कॉल को अटेंड किया जाता है और उस पर जल्दी कार्रवाई हो जाती है। सर कितने ड्रोन आप समझ रहे हैं कि चलान कर रहा है, कितना आप क्योंकि इसको सारा ऑपरेशन देख रहे हैं, कितने चलान हो रहे हैं और इसमें इजाफा आप देख रहे हैं कि ड्रोन की वजह से हुआ है जिस कार्रवाई? सर ये आम रूटीन से तो थोड़ा इजाफा ही है, काफ़ी इजाफा है। रूटीन में चलान कम होते थे और ये ड्रोन की वजह से चलान वो जल्दी हो जाते हैं और हर कॉल पर कार्रवाई हो। क्या चलान हुआ है अभी? जी, चलान कितने तक का हुआ और किस वजह से हुआ? हेलमेट थे और 3 बंदे थे। हेलमेट का हुआ है? हेलमेट का। अच्छा, क्या वजह है, क्यों हेलमेट भी नहीं पहना था आपने? वो घर से अचानक आए तो हेलमेट भी लेना पता नहीं लगा तो वरना ले आते हेलमेट। हेलमेट क्यों नहीं पहना था आपने? और अभी जो पुलिस की ये चीज़ें हो रही हैं, आपको पता है इस्लामाबाद में थोड़ी सख्ती है, तो क्या समझते हैं कितने तक का चलान हुआ? तकरीबन 1000 से ऊपर की है, इस वजह से हेलमेट नहीं पहना। आप क्या समझते हैं कि ये सही काम है या? सही है, हिफाजत के लिए है। तो आपने जो हेलमेट नहीं पहना, क्यों नहीं पहना? गलती है, हो गई हमारी। पूरा जुमला बताएं ज़रा कि हम घर से निकले नहीं पहन सके। गलती से नहीं पहन सके, घर से निकले थोड़ा जल्दी में आ गए, नहीं पहन सके, बस ये सही है। 1000 रुपये देना पड़ेगा जी, क्या कर सकते ये एकदम सही है तो बेहतर है, हिफाजत के लिए कर रहे हैं और कुछ होना चाहिए। बाकी ये है कि हमें याद नहीं रही, बस इस्लामाबाद साइड पे निकल आए हैं, वरना याद रहती इधर आना है तो हेलमेट लेके आते हैं। नेक्स्ट टाइम इस्लामाबाद का तो बात डेफिनेटली पिंडी में अलग है जी, पिंडी में तो हम थोड़ा कर लेते हैं, आगे पीछे से गुजार लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। इस्लामाबाद में थोड़ा सा सकती है। इस्लामाबाद कैपिटल सिटी है बेसिकली और होना भी ऐसे ही चाहिए यहाँ। इस तरीके से आपने देखा कि इस्लामाबाद की जो ट्रैफिक के हवाले से जो मसाइल थे और उसमें जो जदीद तकाज़ों का इस्तेमाल शुरू किया गया है, ये एक पहली दफ़ा है कि इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान में इस्लामाबाद में ड्रोन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया और इस हवाले से जो है वो चलान और जो वायलेशन है उस पर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। प्रोग्राम आवाम तक से अपने मेज़बान खुर्रम हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।